कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि खेल कूद से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज के दौर में इस तरह के बदलाव आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी काफ़ी बदली है, तो खेल कूद को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। लेकिन आज भी खेल सबके लिए उतने एक्सेसिबल नहीं है, सबके पहुंच तक नहीं है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं हु इज मेकिंग श्योर कि स्पोर्ट्स सभी के लिए एक्सेसिबल हो। आइए स्वागत करते हैं कृष्णा कामले जी का, जो एक बॉक्सर है और एक कोच है। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा कामले जी। कृष्णा जी आपका। कृष्णा जी, हम खेल कूद तो बचपन से ही करते हैं, लेकिन बॉक्सिंग से कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? कैसे आपने सोचा कि मुझे बॉक्सिंग करनी चाहिए, एज अ प्रोफेशन इसे लेना चाहिए, और कैसे सीखने से एक शिष्य से लेके गुरु तक का जो सफ़र था उसके बारे में हमें बताएं। शुरुआती दौर पर देखा जाए तो हमारा जो बचपन था जी, वो नॉट ओनली बॉक्सिंग, वो बचपन से ही सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो गई थी। जैसे कि हम रहने के लिए एक जंगल इलाके में थे और उस इलाके में ऐसा था कि जो नेसेसरी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें थी नहीं। और फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठना और फिर भेड़ बकरियों के पीछे जाना और फिर हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। वहाँ से फिर हम स्विमिंग करना है या फिर पक्षियों की हंटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाती। उसके बाद में हमारा स्कूलिंग होता था। हमारा स्कूलिंग भी जो है कहीं ना कहीं तो हमारे घर से वो 4 से 5 किलोमीटर रहता था। वहाँ पर हमें चलते जाना है, वहाँ से रिटर्न आना है। सो इस प्रकार का जो है वो दिनचर्या होती थी। मानो कि स्पोर्ट्स कभी किसी ने बताया नहीं क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन हमारे पूरे दिनचर्या में कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स ही होता है, ऐसा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। उसी के साथ में वो चलते चलते किसी ने बता दिया कि ये बहुत अच्छा भागता है, क्योंकि हमारा पूरा दिनचर्या जो उसी प्रकार की थी, तो हमें भागने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिर हम भागते थे, तो किसी ने कुछ बोल दिया कि आज हमें कामले को भगाना है, ये चीज हम देंगे आपको। तो वो चीज जो है हमें लुभाती थी और हम उसके पीछे भागते थे। उसी के साथ में फिर किसी ने कहा कि ये पावर गेम के लिए इसको भेज दीजिए, तो हमने पावर गेम खेल लिए। फिर उसी के साथ में कराटे खेल लिए, कभी वुशु खेल लिए। लेकिन उसके बाद में सही चर्चा शुरू हो गई कि कोई तो हमारे साथ में एक पर्टिकुलर गुरु होना चाहिए, उसी के साथ में कोई तो सिखाने वाला होना चाहिए। तो फिर एक फ्रेंड ने हमें बताया कि व्हाई नॉट यू कैन ट्राई बॉक्सिंग। तो वो बॉक्सिंग जो है फिर हमने शुरुआती दौर पर खुद से ही करते थे। वहां पर कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। फिर एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बॉक्सिंग होती है, और वो गुरु जो है हमारे केडी कृष्णादास सर, उनके पास हम गए और उन्होंने हमें बेसिक जो क्रियाएं होती है बॉक्सिंग की, वो सारी क्रियाएं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताई। अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया, लेकिन पढ़ाई के मामले में हमारा कुछ था ही नहीं। तो जैसे पढ़ाई होती थी और पढ़ाई के साथ में भी खेल कूद भी होता था, लेकिन हम पढ़ाई में कुछ थे ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया सारा ध्यान खेल कूद पे चला गया। सारा ध्यान खेल कूद पे था और वहां पर अप्रोप्रिएट कुछ मार्गदर्शन होता नहीं था। तो कैसे वैसे तो हमने वहां पर पढ़ाई कर ली, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड की जब बात आती है तब मुझे यहाँ पर जिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरी बनती है। 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई के दौरान वहां पर घर में लाइट नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो घर था वो पूरी तरह से जंगल में था। वहां पर जो नेसेसरी चीजें थी वो थी नहीं। तो वहां पर जो है हमारे पढ़ने के लिए हम कहीं तो बाहर आते थे जहां पर लाइट है, रात के समय पढ़ना पड़ता था। और उसमें भी हम लोग 4 बहन भाई हैं। तो हमारा पहला भाई जो है वो 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। उसके बाद में मेरी बहन जो है वो भी फेल हो गई, और उसके बाद में दूसरी जो बहन है वो भी फेल हो गई। और ये सबकी देखने के बाद में कहीं ना कहीं तो वो फील होने लग गया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। और उसी के साथ में फिर 10th स्टैंडर्ड में जब जैसा मैं पास हो गया, तब मेरा हिंदी का सर मुझे कहता है कृष्णा कामले पास हो गया, ये वर्ल्ड का 8वां अक्षर हो गया है। सो वो वहां से पीएचडी तक का सफर, आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और एक बहुत खास रिसर्च कर रहे हैं जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी आने वाले खिलाड़ियों को। तो उस रिसर्च के बारे में भी हमें कुछ बताएं। यस मैम। सो वहाँ पर जैसे कि रिसर्च जो है ये मेरा बॉक्सिंग को लेकर रिसर्च है, और फिजिकल एजुकेशन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा रिसर्च का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बैटल रोप एंड लैडर ट्रेनिंग ऑन मोटर फिटनेस कंपोनेंट ऑन सिलेक्टेड
स्किल, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया है और ये रिसर्च जो है मेनली फोकस करता है कहीं ना कहीं तो बॉक्सर के स्किल के ऊपर। और ये स्किल जो है, जैसे कि बॉक्सर्स हम भी शुरुआती दौर पर जब खेले तो वो टाइम पे सर ने हमें बताया था, हमने बॉक्सिंग में आए इसलिए थे ताकि कहीं ना कहीं तो हमारा एजुकेशन आगे बढ़े और इसके लिए हम गए थे। लेकिन वो स्किल जो है, कैसे सारे इक्विपमेंट हैं या कुछ चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं तो कम पड़ जाती है। जैसे कि मेरे रिसर्च में आपने देखा होगा इफेक्ट ऑफ बैटल रोप एंड लैडर ट्रेनिंग है। तो बैटल रोप यानी कि जो खींचने वाली जो रस्सी होती है, नॉर्मल सी रस्सी है, उसके ऊपर सारा ट्रेनिंग का पर्पस है। उसी के ऊपर जैसे कि लैडर ट्रेनिंग है, जैसे कि बैटल रोप ट्रेनिंग है, वो हम करते हैं तो हमारा मोटर फिटनेस कंपोनेंट कहीं लैडर ट्रेनिंग यानी लैडर ट्रेनिंग यानी जैसे कि लैडर होती है सीढ़ी की जैसा, सीढ़ी की जैसा मतलब सीढ़ी चढ़ने वाला नहीं है, नीचे रखी जाती है और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के हम टास्क करते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें टास्क करके बच्चों की स्किल को बढ़ाते हैं। जैसे कि बैटल रोप ट्रेनिंग है, बैटल रोप ट्रेनिंग मेनली फोकस करता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर, पावर के ऊपर। और लैडर ट्रेनिंग जो है वो एजिलिटी के ऊपर फोकस करता है, वो स्पीड के ऊपर फोकस करता है। वो सारे मोटर फिटनेस जो है, मोटर फिटनेस कंपोनेंट जो है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तो बॉक्सर के स्किल को डेवलप करता है और बॉक्सर के स्किल को डेवलप करके उसका जो रिंग में जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होता है। ऐसे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमारे रिसर्च में हमने पाए हैं। नॉट ओनली बॉक्सिंग, मैं तो ये कहूंगा जो भी फिटनेस लेवल पर जाना चाहता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैटल रोप आपके पास है, बैटल रोप के साथ में सिंपली आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, सिंपल एक्सरसाइज, और ज्यादा कुछ आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपके कहीं ना कहीं तो आपके सिंपल टैपिंग रस्सी के साथ में जो एक्सरसाइज होती है 30 सेकंड की होती है, 15 सेकंड की होती है, उसमें आपके पूरा एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ऐसे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमारे रिसर्च में हमने पाए हैं। तो यही सब जब आप, क्योंकि आप एक कोच भी हैं और आपकी एक बहुत अच्छी एकेडमी है जहां पे बहुत सारे बच्चों को, जैसे आपने बात की थी, एक्सेसिबिलिटी लेके आए हैं स्पोर्ट्स में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए आज भी खेलकूद संभव नहीं है, उनको भी आप ट्रेन कर रहे हैं। तो अपनी एकेडमी के बॉक्सिंग एकेडमी के बारे में भी हमें कुछ बताएं। यस, जैसे कि वहां पर के बॉक्सिंग एकेडमी शुरुआती दौर पर जैसे मैंने फेस किया था कि मुझे कुछ चीजें जैसे फीस देनी है या फिर कुछ इक्विपमेंट लेने हैं, तो ये इक्विपमेंट के लिए तमाम चीजें हमारे पास नहीं थे। और जैसे कोई बच्चा है तो उन बच्चों को बॉक्सिंग में वो बच्चा आगे बढ़े, तो इन बच्चों को तमाम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पास में प्रॉब्लम्स है सारी चीजों के, लेकिन खेलना है, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं तो ये बॉक्सिंग एकेडमी हमने एस्टेब्लिश की। और इस बॉक्सिंग एकेडमी में करीबन रोजाना 40 से 50 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर से उनका बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस रहा है। ये बच्चे जो है अपने लेवल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ भी गए हैं। एक बच्चा है जैसे कि पुलिस में वो काम कर रहा है, एक बच्चा है वो आर्मी में काम कर रहा है, एक बच्चा है हमारा फायर ब्रिगेड में काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग फील्ड में उनकी बहुत अच्छी ऊंचाई तक वो पहुंच गए जस्ट बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग। वो एक बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट उसको कहीं ना कहीं तो उसकी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, ये मैं जान सकता हूँ वहां पर। बेसिकली इरादे नेक होने चाहिए, फिर मंजिल तो अपने आप मिल जाती है। और आपने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं उसको तो आपने कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव्स आपने दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ बॉक्सिंग एक बहुत ही फिजिकली ड्रेनिंग गेम है। इसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें किसी भी खिलाड़ी को का एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए। और वो डाइट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पैसे काफ़ी लगते हैं उसमें, काफ़ी स्पेंड देखने को मिलता है। और जो बच्चे, जिन बच्चों के पास शिक्षा लेने का ही सिर्फ वो नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो ये डाइट कैसे वो अपने इंक्लूड कर पाएंगे अपने प्लान में? तो फिर इसमें आपने क्या अल्टरनेटिव्स बच्चों को दिए हैं? देखिए, जब बॉक्सिंग जो खेल है ये लोगों की अलग अलग धारणा है एक्सरसाइज को लेकर या फिटनेस को लेकर। सो जब बॉक्सिंग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है या इंक्रीज करनी पड़ती है। तो इंक्रीज के तौर पर अगर हम डाइट के तौर पर जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बच्चों को लेना चाहिए इन बिटवीन जो भी है, या फिर एक्सरसाइज के पहले, या एक्सरसाइज आपकी होने वाली है उसके पहले आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपके घर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो चीजें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि हम हमारे एकेडमी में बच्चे आते हैं तो उनको पहले सबसे पहले तो ये पूछा जाता है आप खाकर कुछ आए हैं कि नहीं है, आप सब लोग फिट है कि नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग खा के आए हैं। कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि जो नहीं
खा के आता है। तो अभी दिस इज, ये जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग है, दिस इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली यस, सो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी के दरम्यान जो है वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट वो खा सकता है। तो हम उसको, कोई बच्चा नहीं लेके आता है तो हम खुद से उसको प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है ये अच्छी तरह से इंटेक करना चाहिए, उनको बताया जाता है बकायदा, उनको सारी चीजें अच्छी तरह से समझाई जाती है। और जिन बच्चों का प्रॉब्लम है उन बच्चों को हम अच्छी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ना केवल बॉक्सिंग ट्रेनिंग, साथ ही साथ क्या खाएं पिए ये भी आप मार्गदर्शन करते हैं उनका। आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं और हम ये जानते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स तवज्जो देते हैं पढ़ाई पे और फिजिकल एजुकेशन को एज अ साइड सब्जेक्ट ही देखते हैं कि चलो ले लेते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम करिकुलम की बात करें तो? यस, बहुत ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं कई कॉलेजेस में काम करता हूँ, स्कूलों में काम किया है, तो जैसे मैं देखता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन दिस इज जस्ट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ ग्रेड सब्जेक्ट, ऐसे तौर पर देखा जाता है। फिजिकल एजुकेशन दिस इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, दिस इज वे ऑफ लाइफ। Once you understand your physical fitness, once you understand your physical education में एक discipline है, physical education में exercise है, physical education में आपका entire life को कैसे लेके जाना है वो। अभी आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चा जो, अभी हाल ही में एक competition मैंने organize की थी, उस competition के दौरान एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, चेस में वो बच्चा हार जाता है, वो 5 राउंड जीतता है। और 5 राउंड जीतने के बाद में, क्योंकि अभी कंटिन्यूस मैच चल रही है, 5 राउंड जीतने के बाद में वो बच्चा हार गया और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लग गया। और इतना रोने लग गया, मैंने कहा क्या हो गया बच्चा, क्यों रो रहा है तू? वो टाइम पे वो बच्चा कहता है कि सर मैं 5 राउंड जीत गया लेकिन अभी मैं हार गया। बोला क्या फर्क पड़ता है, हार जीत ये जिंदगी का पार्ट है। तो ये फिजिकल एजुकेशन में वो ये सिखाता है कि जिंदगी क्या है। आजकल बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, कोई 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, कुछ चीजों को उसको अपयश आ जाता है, वो फेल हो जाता है, वो इमीडिएटली कहीं ना कहीं तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो है फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेके आने की कोशिश करता है। वो बच्चा भी, बहुत सारे बच्चों को मैं भी ये देखता हूँ, जैसे कि मैं उन बच्चों में ज्यादातर रहता हूँ, तो वो बच्चा अगर 10th स्टैंडर्ड में आ गया है, 12th स्टैंडर्ड में आ गया है, वो बच्चा खेलना ही छोड़ देता है। वो बच्चे को ज्यादा करके उसके पेरेंट जो है या फिर टीचर्स है, बाकी के टीचर्स को भी यही मानना होता है कि नहीं अभी आपको ज्यादा करके पढ़ाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे लाइफ का जो था वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पर मैं आगे बढ़ा। वहां पर जैसे मैं कॉलेज में जाने के बाद में वहां पर हमारा कॉलेज का जो प्रोफेसर था, जो स्पोर्ट डायरेक्टर था, उसने मुझे ये कहा कि तुझे यहाँ पर एडमिशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि तू मेडल लेके आवे। तो मैंने कहा सर कौन सा मेडल की बात आप कर रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज में कोई भी मेडल लेके आ मुझे चलेगा। बोला सर कॉलेज की मेडल की बात कर रहे हो आप, मैं तो नेशनल लेवल के मेडल की बात कर रहा हूँ। और उसी चलते जब वो टाइम पे तो हमारा उतना कोई वजूद नहीं था, लेकिन वो सर ने बुलाया और इसकी वजह से हम वहां पर पहुंचे और तब वहां पर फर्स्ट ईयर में सिल्वर मेडल मिला और दूसरे साल जो है हमें इंटर कॉलेजेस में गोल्ड मेडल मिलता है और फिर डायरेक्टली नेशनल लेवल में खेलने जाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर आपका सफर रहा और आपने खुद तो इतनी मेहनत करी और साथ ही साथ आप बच्चों को भी काफी प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह सबको प्रेरित करते रहें। अगर आप भी जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।